मित्रों नमस्कार। पाइप फिटर, पाइप फैब्रिकेटर कोर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करके दूसरों की मदद करें। आज का हमारा कार्यक्रम पाइप के कोऑर्डिनेशन से है। पाइप का कोऑर्डिनेशन क्या है, इसका क्या उपयोग होता है और इससे हम पाइप का लेंथ कैसे ज्ञात करते हैं, आज का कार्यक्रम इसी पर है। तो आइए हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है। आप देखते हैं कि किसी भी ड्राइंग में जब भी आप आइसोमेट्रिक लेते हैं तो किसी भी ड्राइंग में स्टार्ट जहाँ से लाइन हो रही होगी या जहाँ अंत हो रही होगी या हर एक एल्बो के आसपास उसका कोऑर्डिनेशन लिखा रहता है। कोऑर्डिनेशन ही हमें यह बताता है कि इस लाइन की करेक्ट लोकेशन क्या है। यह लाइन प्लांट में कहाँ पर स्थित है, कितने ऊंचाई पे स्थित है, नॉर्थ में कितनी दूरी पे है, ईस्ट में कितनी दूरी पे है या वेस्ट में कितनी दूरी पे है या जमीन से कितनी ऊंचाई पर यह लाइन स्थित है। तो कोऑर्डिनेशन की अहम भूमिका होती है जो ये बताता है कि यह लाइन का करेक्ट लोकेशन कहाँ पे है। कोऑर्डिनेशन के उपयोग से हम यह जानते हैं कि लाइन किस जगह पे स्थित है, लाइन को फाइंड आउट करने में। दूसरा, लाइन के लेंथ को निकालने में, पाइप के लेंथ को निकालने में भी कोऑर्डिनेशन मदद करता है। और भी इसके उपयोग हैं, लेकिन मुख्य तौर पे हम जानेंगे कि पाइप का लेंथ कैसे ज्ञात करें। कोऑर्डिनेशन को नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन से संबोधित किया जाता है, जिसका शॉर्ट नेम एन, ई और ईएल से दिया जाता है। कहीं कहीं पे या किसी किसी इंजीनियरिंग में इसको यस, साउथ, वेस्ट और एलिवेशन के माध्यम से भी संबोधित किया जाता है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन ही होता है जो लाइन के करेक्ट लोकेशन को दिखाता है। इसको आप ऐसा समझें कि यदि लाइन नॉर्थ की तरफ बढ़ जा रही है तो जो नॉर्थिंग होगा, जो नॉर्थ का डाटा होगा वो बढ़ता जाएगा, और यदि लाइन साउथ की तरफ जा रही है तो उसका डाटा घटता जाएगा, उसका रीडिंग जो है घटता जाएगा। इसी प्रकार लाइन यदि ईस्ट को जा रही है तो उसका डाटा बढ़ता जाएगा, बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। जैसे मान लें कि अगर ईस्ट में लाइन 1 मीटर आगे गई है तो उसके और आगे ईस्ट में जाने पे वह 2 मीटर दिखाएगा, इसके और आगे जितनी दूरी पे जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार उधर से लाइन जब वापस आती है, वेस्ट की तरफ आएगी, तो उसका कोऑर्डिनेशन घटते हुए क्रम में रहेगा। इसी प्रकार यदि लाइन नॉर्थ की तरफ जा रही है तो बढ़ते हुए क्रम में रहेगी और साउथ की तरफ जा रही है तो घटते हुए क्रम में रहेगी। यह कोऑर्डिनेशन की मुख्य भूमिका रहती है। तो आइए हम जानते हैं कि पाइप का लेंथ कैसे निकालते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में पाइप का जो ये लेंथ दिया रहता है वह कंफर्म नहीं होता है, वह क्लियर नहीं होता है। तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, या कहीं कहीं पे जब इंटरव्यू होता है तो उसमें क्लाइंट लोग पूछ देते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन से हम पाइप का लेंथ ज्ञात करें। तो आइए आज हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन के माध्यम से पाइप का लेंथ कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे इस लेंथ को स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे उसका रीडिंग लिख करके रखा हुआ है, जो कि हर एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रहता है। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का ये है, इसका नॉर्थ इधर दिया हुआ है, यानी कि इधर जो लाइन जाएगी वो बढ़ते हुए क्रम में रहेगी, इधर जो आएगी घटते हुए क्रम में रहेगी, और ईस्ट की तरफ जाएगी तो ईस्टिंग घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, और वेस्ट को जाएगी तो इसका ईस्टिंग जो है घटते हुए क्रम में रहेगा। तो आइए हम जानते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर वर्टिकल लाइन रहती है
तो उसका एलिवेशन ऊपर की तरफ बढ़ता हुए क्रम में रहता है और नीचे की तरफ घटते हुए क्रम में रहता है। तो आइए इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग से यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। जैसे यहाँ का जो कोऑर्डिनेशन लिखा हुआ है, यह देख रहे हैं आप कि ऊपर जो लिखा हुआ है 6 इंच की लाइन है। ये लाइन का नाम है VBT, ये इसके लाइन नंबर है और ये ऐसे दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ईस्ट में लिखा हुआ है E, यानी कि ये ईस्ट, इसका करेक्ट लोकेशन जो है ये ईस्ट में 1151805 करके दिया गया है। यहाँ पे जो नॉर्थ लिखा गया है 2688250 करके लिखा गया है और यहाँ पे एलिवेशन जो दिया गया है यहाँ पे प्लस में करके दिया गया है 98900 से दिया गया है। तो जब हमें वर्टिकल लाइन की लेंथ निकालना है तो ऊपर के एलिवेशन से और नीचे के एलिवेशन को जब हम घटा देंगे तो हमारा ये करेक्ट लेंथ पता हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि ऊपर का एलिवेशन क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो इसका एल्बो का ये जो एरो बना करके यहाँ पे EL लिखा गया है, एलिवेशन लिखा गया है, इसका है 99684। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया 99684, वैसे ही इसके नीचे का ये जो एलिवेशन का है, ये जो एलिवेशन का है लिखा गया है 98900 को हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब इसमें से हम जो घटाएंगे तो यह आएगा 4 को 4 हो जाएगा, 8 को 8 हो जाएगा और 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा। यह 784 mm इस पाइप का लेंथ हो गया। 784 mm ये पाइप का लेंथ हो गया। यानी कि इस पाइप के एंड से इस एल्बो सेंटर तक का लेंथ जो होता है, जो ये यहाँ दिखाया गया है, जो एरो खींच करके ये दिखाया गया है, तो ये जो बता रहा है 784 mm, तो वो यहाँ पे निकल गया। ठीक इसी प्रकार से जो नार्थिंग लिखा हुआ है यह ज्यादा होगा और इसकी नार्थिंग जो होगी यह कम होगी। तो जब हम इस नार्थिंग में से इसको घटा देंगे तो इसकी पूरी लेंथ हमें ये वाली लेंथ पता हो जाएगी। जैसे अब यहाँ इस पे नार्थिंग तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नीचे की नार्थिंग जो दी हुई है उससे हम पता करेंगे। जैसे यहाँ का ये जो नार्थिंग है, अगर ये लाइन यहाँ पे हो या यहाँ पे हो तो इसके न तो नार्थिंग में चेंजिंग होगी न ईस्टिंग में चेंजिंग होगी। सिर्फ चेंजिंग क्या होगी, एलिवेशन में चेंजिंग होगी। तो यहाँ का नॉर्थ और ईस्ट ये ऊपर वाले एल्बो के नॉर्थ ईस्ट पर होगा। तो इसी प्रकार यहाँ का जो नार्थिंग दिया गया है 2688250 को हम ऊपर में नोट करेंगे और फिर यहाँ के नार्थिंग को हम नोट करेंगे। यहाँ के नार्थिंग को हमने नोट किया 2689943। उसके बाद नीचे का जो नार्थिंग था उसको हमने नोट किया 2688250। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 मीटर 693 mm आएगा, यानी कि 1 मीटर 693 mm का आएगा, जो कि इसका जो करेक्ट लेंथ है वो इस एल्बो से और इस एल्बो सेंटर की जो दूरी दिखा रही है 1693, यानी कि 1 मीटर 693 mm लेंथ दिखा रहा है। इसी प्रकार फिर जब हम वर्टिकल की तरफ जाएंगे यहाँ से और यहाँ तक का, तो इसका एलिवेशन और इसके एलिवेशन में से हम जब माइनस कर देंगे तो ये लेंथ हमें पता हो जाएगा, जैसे कि इस यहाँ पे लिखा गया है। आइए इसको भी देखते हैं कि कैसे ये इतना लेंथ आया हुआ है। यहाँ का एलिवेशन जो ये दिया गया है, ये सेम एलिवेशन यहाँ का भी होगा, क्योंकि ये लाइन स्लोप में नहीं है, एक लेवल में है। तो यहाँ का जो एलिवेशन होगा, जो ऊंचाई होगी, वही इस एल्बो की एलिवेशन होगी, ऊंचाई होगी। तो हम यहाँ के इस एलिवेशन को हम नोट करेंगे 99684 और यहाँ का एलिवेशन हो गया, मतलब यहाँ का एलिवेशन जो है वो यहाँ का एलिवेशन हो गया। उसके बाद हम ऊपर वाले के एलिवेशन को हम नोट करेंगे 105806 करके। तो हम उसमें से जब घटाएंगे तो ये आएगा 6 मीटर 122 mm,
यानी कि जो ये एलिवेशन देख रहे हैं ये यहाँ पे नोट किया गया है, और यहाँ वाला एलिवेशन जो है उसको जो है ये नोट किया गया है। तो जब हम उसमें से माइनस करेंगे तो 6 मीटर 122 mm आएगा, जो कि यहाँ पे दिखाया गया 6 मीटर 122 mm। ये पूरा लेंथ जो है ये एल्बो सेंटर से ये एल्बो सेंटर की लेंथ है, यानी कि ये पूरे पाइप का जो लेंथ है 6 मीटर 122 mm है। अब हम देखते हैं कि ये लाइन जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आई हुई है, तो इसका हम लेंथ कैसे निकालते हैं यह देखते हैं। मित्रों, ये लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ हुई है, तो इसकी जो ईस्टिंग होगी वो जो यहाँ की ईस्टिंग होगी वही ईस्टिंग होगी। हालांकि ईस्ट, क्योंकि इस लाइन में आप देखेंगे तो ये लाइन ऊपर को गई है, उसके बाद नॉर्थ को गई है, फिर ऊपर को गई है, यानी कि ईस्ट की तरफ नहीं गई हुई है, इसलिए यह ईस्टिंग में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये लाइन नॉर्थ में गई है तो नॉर्थ में चेंजिंग हुई है, लेकिन ईस्ट में कहीं भी लाइन ईस्ट में नहीं गई हुई है, इसलिए ईस्टिंग में चेंज नहीं होगी। तो यहाँ की जो ईस्टिंग होगी वही यहाँ की ईस्टिंग हो जाएगी। अगर ये लाइन ईस्ट में जाती या वेस्ट को आती तो ये चेंजिंग होती, लेकिन ये कहीं भी लाइन जो है ईस्ट और वेस्ट में नहीं गई है, इसलिए यहाँ का जो एल्बो है वह कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ का जो ईस्टिंग है वो यहाँ का ईस्टिंग होगा। ऐसे ही अगर ये लाइन सिर्फ साउथ नॉर्थ में न जाती तो सिर्फ नॉर्थ का नॉर्थिंग उतना ही पे रहता, वो चेंजिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह लाइन जो है नॉर्थ में गई है तो नॉर्थ से इसका चेंज हुआ है। ऐसे ही इसका जो ईस्ट है, यह इसका ईस्ट, यहाँ का ईस्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद इसका जो ईस्टिंग है, ये फ्लांज का जो ईस्टिंग है उसको हमने लिख दिया। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें करेक्ट लोकेशन पता हो जाएगा कि यह लाइन की करेक्ट लेंथ क्या है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ का ईस्टिंग जो है 1149790 करके है, और यहाँ की ईस्टिंग है 115.805। तो यहाँ ज्यादा है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, और यहाँ का जो ईस्टिंग है उसको हम नीचे लिखेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें ये लेंथ पता हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि आइसोमेट्रिक से कोऑर्डिनेशन को कैसे जानते हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कोऑर्डिनेशन का क्या महत्व होता है, और कोऑर्डिनेशन से हम पाइप का लेंथ कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो लोगों को शेयर करके दूसरों की मदद करें। धन्यवाद।